हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बाइनरी शास्त्र। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नए क्वेश्चन, नए चैलेंज को लेके आए हैं। द क्वेश्चन इज़ पैलिंड्रोम नंबर। चेक वेदर द गिवन नंबर इज़ पैलिंड्रोम और नॉट। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में फैक्टोरियल किया था सी लैंग में, अभी हम लोग देखेंगे पैलिंड्रोम चेक कैसे करते हैं सी लैंग में। ओके, तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलते हैं मेन स्क्रीन पे। ओके, तो जैसा कि हम लोग मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं, हम लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन। राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो अटेम्प्ट करने से पहले, कोड करने से पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज पैलिंड्रोम। पहला जो चीज़ है, व्हाट इज पैलिंड्रोम। ठीक है, पैलिंड्रोम नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम लोग उल्टा कर दें डिजिट बाय डिजिट, तो वो नंबर सेम ही रहते हैं ओरिजिनल डिजिट से। सपोज 1 2 1, अगर हम लोग इसको उल्टा कर दें, मतलब यहाँ से लिखना शुरू करें, पीछे साइड से लिखना शुरू करें, तो क्या हो जाएगा 1, फिर 2, फिर अगेन 1। तो क्या दोनों नंबर सेम है? यस, सो इट्स पैलिंड्रोम। ओके, जैसे 1 2 3 2 1, अगर हम लोग इसे भी पीछे से लिखना शुरू करते हैं तो 1 2 3 2 1 यही नंबर आएगा, तो इट्स ऑल्सो पैलिंड्रोम नंबर। अगर हम बोलते हैं 1 2 3 4, क्या ये पैलिंड्रोम नंबर है? तो 4 3 2 1 ये नॉट पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम का मतलब आपको समझ आ गया क्विकली। अब क्या करते हैं, अब हम लोग समझते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर हमें प्रोग्राम के टर्म में समझना है, लॉजिक हमारा क्लियर होना चाहिए, लॉजिकली हमें सोचेंगे, तो हम लोग क्या करें। सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं 1 2 1 का। इसमें हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग पहले लास्ट डिजिट को ले रहे हैं। कौन सा? लास्ट डिजिट को ले रहे हैं, उसको हम लोग पहले लिख दे रहे हैं। फिर सेकेंड लास्ट डिजिट को ले रहे हैं, उसको हम लोग बाद में लिख दे रहे हैं। फिर थर्ड डिजिट को हम लोग ले रहे हैं, उसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजिट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और पोजीशन पे ऐड कर रहे हैं। लास्ट का डिजिट एक्सट्रैक्ट किए ओरिजिनल से, उसको हम लोग ड्रॉप कर दिए न्यू वाले में, फर्स्ट पोजीशन में। सेकंड को बीच में, थर्ड को आई मीन फर्स्ट डिजिट जो है सबसे ज़्यादा, उसको लास्ट में। तो हम लोग डिजिट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए, तो नोट हमेशा याद रखिए, क्या ये फॉर पैलिंड्रोम digit extraction is for palindrome digit extraction is necessary। ओके, तो पहला जो चीज़ है, डिजिट एक्सट्रैक्शन हमें आना चाहिए। अब देखेंगे कि डिजिट एक्सट्रैक्शन होता कैसे, कोड के ज़रिए। तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। n = 1 2 1 हम लोगों ने दिया, यूज़र ने इनपुट किया। अब क्या होगा, अब जो ये 1 2 1 है, अब हम लोग एक वाइल लूप चलाएंगे। मैं आपको समझा देता हूँ, मैं पहले कोड कर लेता हूँ, मतलब समझाते समझाते फिर एक बार आपको पूरा अच्छे से ट्रुथ टेबल बना के समझा दूंगा। वाइल जब तक n बड़ा है 0 से, क्या 0 से, ठीक है, तब तक। अब क्या होगा, अब हम लोग एक वेरिएबल लेंगे यहाँ पे, जिस वेरिएबल का नाम होगा रिवर्स। और लेट से हम लोग डिजिट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट डिजिट इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, n %10।
क्या हो गया n%10। और हम लोग यहाँ पे पहले क्या करते हैं, org में हम लोग n को स्टोर कर लेते हैं। तो हम लोगों ने ये क्या किया, org को हम लोगों ने स्टोर करवा लिया। ओके, तो n को स्टोर करवा लिया org में। अब डिजिट एक्सट्रैक्ट, लास्ट डिजिट जो है ना उसको एक्सट्रैक्ट करने का फॉर्मूला ये है। ओके, ओके, तो लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने का फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि क्या है, टू एक्सट्रैक्ट लास्ट digit from a number is this। ठीक है, ये एक सेट ऑफ कुछ लाइंस है जो आपको याद रखना पड़ेगा, कभी भी लाइफ लॉन्ग आपको ये चीज़ काम आएगा। अगर आपको डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है तो आप याद रख लीजिए। आप वेदर आप ICSE 9th क्लास में हो, ICSE 10th क्लास में हो, CBSE 11 में हो, CBSE 12 में हो, ICSE 12, ICSE 11, किसी में भी हो, या बीटेक के सेकंड सेम में भी हो, मैं स्पेशली मैकआउट यूनिवर्सिटी का बात कर रहा हूँ, अगर आप उसमें भी हो, फिर भी आपको जो है ये जो सेट ऑफ कुछ लाइन्स है ये आपको डिजिट एक्सट्रैक्शन में लगेगा ही। तो ये हो गया लास्ट डिजिट निकालने का तरीका। ओके, अब मैं आगे बताता हूँ आपको कैसे ये निकल रहा है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब आते हैं इस डिजिट को जो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया उसको हम लोग एक नए नंबर में देंगे। वो कैसे करेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे से पैलिंड्रोम है तो पैलिन ले ली, कुछ भी आप कुछ भी ले सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, पैलिन में हम लोग इंटू करवा देंगे 10 एंड प्लस लास्ट डिजिट। ओके, ओके, तो अब बोलेंगे कि सर ये आप क्या कर रहे हो, ये यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको सब समझा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग करेंगे n इक्वल्स टू n बाई कितना, n बाई 10। ये हमें इतना तो पता होगा, ये जो चीज़ है ये क्वोशिएंट देता है, ये क्या देता है, ये हमें क्वोशिएंट देता है। ओके, और हम लोग बस यहाँ से बंद कर देंगे। अब आप समझिए, अब आप यहाँ पे पूरा लॉजिक समझिए। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोगों ने लिया 1 2 1। ओके, अब 1 2 1 लास्ट डिजिट क्या कर रहा है, बोलिए लास्ट डिजिट क्या कर रहा है, लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट कर रहा है ना। तो कैसे एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ये सपोज n है और मैंने org इक्वल्स टू 1 2 1 बोल दिया, ये पकड़ के चलते हैं, n बोल दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लूप में, ठीक है, लूप में चला रहा हूँ n जब तक 0 से बड़ा है, यानी 1 तक, क्या 1 तक। अब क्या हो रहा है, प्लीज सपोज 1 2 1 है, तो लास्ट डिजिट क्या बोला था मैंने, लास्ट डिजिट मैंने बोला था n%10। हमें ये चीज़ पता है कि ये जो चीज़ है ये क्या करता है, ये मॉड्यूलो है, जो कि हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। क्या देता है, डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमें देगा। ओके, तो अब क्या है, ये चीज़ है। तो पहला अपना नंबर क्या था, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ड्राई रन करते हैं। तो पहला अपना नंबर क्या था, पहला अपना नंबर था 1 2 1। तो ये n है, अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 10 से, 1 2 1 डिवाइडेड बाई 10, तो हमें ये क्या देगा, बोलिए। 10 1 से 10 यहाँ पे जाएगा, 2 1, फिर अगर 2 से किए तो ये हमें देगा कितना, 20, विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो रिमाइंडर कितना आया, 1। देखिए रिमाइंडर आया यहाँ पे 1, मैं इसको बॉक्स कर दे रहा हूँ, मैं इसको जो है मैं यहाँ पे इसको बॉक्स कर रहा हूँ।
यहाँ पे अभी रिमाइंडर 1 आया, तो अपने को लास्ट डिजिट क्या मिला, तो अभी अपने को मिला लास्ट डिजिट अभी अपने को पहला जो है राउंड में पहला है, मैं एल डी लिख रहा हूँ, ठीक है, एल डी लास्ट डिजिट अपने को मिला है 1। अब क्या होगा वो पैलिन में, अब क्या होगा वो अब यहाँ पे, तो अब वो लीजिए लास्ट डिजिट है ये पैलिन में जाएगा, क्या किस में जाएगा, पैलिन में। यहाँ पे पैलिन में क्या हो रहा है, पैलिन इंटू 10 कर रहे हैं हम लोग, फिर प्लस उसमें क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग प्लस उसमें कर रहे हैं एल डी लास्ट डिजिट को हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग पैलिन को इनिशियलाइज 0 से कर रहे हैं, हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, पहला 0, अगर नहीं भी कुछ करते तो भी सही रहेगा। अब हम लोग पैलिन में क्या हो रहा है, 0 इंटू 10 कितना, फर्स्ट, ये फर्स्ट एकदम वेरी फर्स्ट टाइम जब n यहाँ पे जो n है कितना है, ये n है 1 to 1, ये तब का कर रहे हैं, ठीक है। तो पैलिन कितना हो गया, पैलिन हो गया है 0 इंटू 10 प्लस कितना, प्लस प्लस एल डी लास्ट डिजिट, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, उसमें प्लस करेंगे 1 तो क्या देगा 1, ओके। तो इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हुआ, ओके। अब n क्या बन जा रहा है, n बन जा रहा है n/10। हमें ये पता है ये क्या देता है, क्वोशिएंट देता है, तो हम लोग चलिए यहाँ पर साइड में देख लेते हैं। तो n कितना है अभी 2 1 to 1, ओके, डिवाइडेड बाई 10, विच इज़, इसका मतलब क्या है, डिवाइडेड बाई 10, ये हमें क्वोशिएंट देगा ना, जस्ट 1 to 1, तो डिवाइड करते हैं, चलिए 1 बार में गया 10, 2 1 2 बार में गया 21, पॉइंट दिए 0 आया, एंड ये कितना हुआ, बोलिए 0 आया, एंड 1 टाइम में गया 10 हुआ अपना, देखिए। और ये जो हमेशा है ना ये क्वोशिएंट देता है, आगे में इंटीजर पीछे में इंटीजर, तो आंसर किस में आएगा, देखिए समझ नहीं पाएंगे आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n था, n इज इंटीजर टाइप एंड 10 इज ऑल्सो इंटीजर टाइप, तो इन दोनों का जो कोई भी आंसर होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे तो वो भी क्या होगा, इंट टाइप ही होगा। तो देखिए यहाँ पे ये कट गया, इंटीजर इंटीजर है ऊपर नीचे। अब क्या हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट के बाद का वैल्यू नहीं देगा, 12 हमें लेके बस दे देगा। तो अभी क्या हो गया, तो विच इज़ इक्वल्स टू, अभी करंट नंबर क्या हो गया 12। अब देखिए यहाँ पे अब आपको चीज़ समझ आ रहा होगा। अब ब्रॉड वे में देखिए, पहले अपना नंबर कितना था, n इक्वल्स टू 1 to 1 था, जिसमें से लास्ट डिजिट हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया 1। वो कैसे किया, आप वीडियो को अगर नहीं समझ आया तो आप एक बार जाके देख लो। हाँ, ऐसे किया, हम लोगों ने डिवाइड किया उसको और हम लोगों ने रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर अपने को 1 मिल चुका है। फिर हम लोगों ने पैलिंड्रोम बोल के एक वेरिएबल लिया पैलिन करके, उसमें हम लोगों ने 0 को इनटू किया, आई मीन 0 बिकॉज पैलिंड्रोम है। यहाँ पे ये चीज़ को मैं क्लियरली लिख देता हूँ, ये है पैलिन जो कि इनिशियलाइज हुआ है 0 से। इनिशियलाइज फर्स्ट टाइम क्या है 0 से, ठीक है, 0 से इनिशियलाइज हुआ है। अब क्या हो रहा है, पैलिंड्रोम जैसे ही 0 से इनिशियलाइज हुआ, 0 इंटू 10 0 प्लस 1 ऐड हो गया। फिर अब देखिए अब क्या हो गया, अब n 12 हो गया, मतलब ये नंबर हट गया, ये जो नंबर है ये हट गया यहाँ से। अभी बचा क्या है, ये 2। अब हम लोग कोड में आते हैं, तो पहले कितना था 1 to 1 था, अब ये हट के कितना हो गया 1 2 हो गया। अब अगेन 1 2 हो गया यहाँ पे, अगेन देखिए लास्ट डिजिट कितना है n 1 2 है, डिवाइडेड बाई 10, चलिए वो भी कर लेते हैं। तो n कितना है अभी 1 2 डिवाइडेड बाई 10 1 2, 1 से करेंगे 10 2, देखिए रिमाइंडर कितना आया 2 आया, रिमाइंडर कितना आया बोलिए, रिमाइंडर आया 2। तो अगेन ये हो गया फर्स्ट। अब उसके बाद फिर एल डी कितना है, एल डी हुआ है 2, एल डी कितना हुआ है 2, एल डी हुआ है 2 लास्ट डिजिट। अब उसके बाद अगेन पैलिन में क्या होगा, पैलिन इंटू 10 प्लस एल डी, तो पैलिन
पैलिन 0 था पहले, अभी क्या हो गया, पैलिन क्या हो गया, अभी लेटेस्ट पैलिन क्या हो गया, जब ऐड के तो ये 1 हो गया, 1 हुआ पैलिन, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 इंटू 10 प्लस एल डी अभी कितना निकला है 2, विच इज़ इक्वल्स टू 10 प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 1 2। अब आपको कुछ कुछ समझ आ रहा होगा, अगर आप समझ रहे हो तो कुछ समझ आ रहा होगा। ये नया पैलिन क्या बन गया, नया पैलिन बन गया है 12, नया पैलिन 12 बन गया है। ओके, तो फिर हम लोग एक और स्टेप है, n इक्वल्स टू n/10। अगेन ये हमें क्या देगा, तो नया नंबर क्या है बोलिए, नया नंबर क्या है, तो 12/10 एंड क्वोशंट विल बी 1 टाइम में जाएगा 0 2 एंड पॉइंट देके 0 2 से, तो इसमें ये 20 हो जाएगा, बट ये हम लोग लेंगे नहीं, ये आगे वाला नंबर को लेंगे विच इज़ 1, तो 1 आ गया। तो अभी देखिए, अब यहाँ पे नया n क्या बन गया, 1 बन गया है। अब लूप अगेन स्टार्ट होगा और जाएगा इस जगह पे, इस जगह पे। तो अभी नया n क्या हो गया है बोलिए, तो अभी जो है नया n जो है, अभी नया n जो है वो हो गया है 1। क्या हुआ है, 1 हुआ है ना। तो अभी देखिए अब 1 आया है, तो अब आप बोलेंगे कि सर अब तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, क्यों, तो आपको होगा कन्फ्यूजन क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए, जो लोग प्रो लेवल के लेजेंड्स हैं उनके लिए थोड़ी होगा। तो अभी जैसे अब अगेन ये 1 क्या है, 1 0 से बड़ा है, 12 क्या था 0 से बड़ा था, 1 to 1 क्या था 0 से बड़ा था, इसलिए लूप चल रहा है। 1 क्या है 0 से बड़ा है, तो आओ एक बार और लूप चलेगा। तो जब 0 से ये बड़ा है तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ऐसा रहा जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ओके, जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, बट डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, वहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड्यूलो में हो जाएगा आपका, मॉड्यूलो मतलब रिमाइंडर आपको दे रहा है, तो रिमाइंडर ऊपर वाला ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ही हो जाएगा, न्यूमरेटर ही आंसर हो जाएगा। और हमेशा क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन हो जाएगा 0, ऑलवेज 0, मतलब अभी तक जितना मैंने देखा है ये हो जाएगा 0। रीज़न क्यों, आप ही देख लो, 10 कितना टाइम्स में जाता है, एक बार भी नहीं जाता है 1 में, एक बार भी नहीं जाता है, तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा सिंपली। और एक तो ये चीज़ आप एक याद रख सकते हो। तो अब नया एल डी क्या हो गया, एल डी हो जाएगा 1। एक्सप्लेन कर दिया क्यों, एल डी मतलब वो लास्ट डिजिट यहाँ पे ये वाला फार्मूले से, ये n/10 फार्मूले से हो गया। तो पैलिन क्या हो जाएगा, पैलिन इक्वल्स टू पैलिन इंटू 10 प्लस एल डी विच इज़ इक्वल्स टू, लेटेस्ट पैलिन क्या था 12 था, तो 12 इंटू 10 प्लस एल डी कितना है, लास्ट डिजिट 1 है, विच इक्वल्स टू 120 प्लस 1 विच इक्वल्स टू 121 विच इक्वल्स टू 121। ओके, और उसके बाद अगेन क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू n/10 विच इक्वल्स टू 1/10। मैंने क्या बोला, नीचे में बड़ा ऊपर में छोटा, तो क्या हो जाएगा, क्वोशेंट, ये साइन क्या देता है, डिवाइड का साइन क्वोशेंट निकाल के देता है, तो कितना हो जाएगा, विच इक्वल्स टू 0, बिकॉज आपको करके भी दिखा देता हूँ, 1/10 1 पॉइंट 0 पॉइंट दिया 0 1 0, तो क्या देता है, इंटीजर में वैल्यू देता है, तो पॉइंट का वैल्यू को छोड़ देगा, 0 दे देगा, तो 0 हुआ, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये हो गया अपना, ये हो गया अपना 0। तो
अब देखिए, अब नया n क्या हो गया, नया n 0 हो गया, क्या अब लूप चलेगा यहाँ पे? अब नया n हट के क्या हो गया, यहाँ नया n हट के हो गया 0। तो अगर n इक्वल्स टू 0 तो 0 ग्रेटर दैन 0 हो सकता है? नहीं। तो अब यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो क्या होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमें जो नया नंबर मिला वो क्या मिला, एट लास्ट हमें जो पैलिन में जो नया नंबर मिला वो मिला है, पैलिन में जो नया नंबर मिला वो कितना मिला है, 1 to 1 फ्रॉम हेयर, मिला ना, मिला 1 to 1। पहला नंबर क्या था, स्टार्टिंग नंबर 1 to 1 इस जगह पे था। अब हमें 1 to 1 मिल चुका है, पैलिन में 1 to 1 है, हम लोगों ने यहाँ ORG में भी 1 to 1 दे दिया था। तो अब हम लोग लूप के बाहर में क्या करेंगे, यहाँ पे बाई 10 कर दिए n इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे लूप ओवर हो रहा है। अब हम लोग लूप के बाहर में क्या करेंगे, लूप के बाहर में हम लोग चेक करेंगे, चेक कंडीशन देंगे। अगर इफ़ ORG इक्वल नहीं, पैलिन इक्वल्स टू ORG, देन printf %d is palindrome, एंड यहाँ पे ORG दे देंगे, पैलिन दे देंगे, सॉरी पैलिन। और ओके, और अगर नहीं तो फिर एल्स में वही लगा देंगे, एल्स में तो सिंपल है, printf d is not palindrome, यहाँ पे पैलिन लगा देंगे। ओके, तो ये अपना हो गया एक मोटा मोटी स्केच, ये मोटा मोटी अपना एक कोड हो गया। अच्छा, इस चीज़ को ना इस जगह पे लिखना था, सॉरी, इस जगह पे आएगा ये चीज़। ओके, तो अब हम लोग चलिए एक फाइनल कोड, तो अपना ये एक मोटा मोटी फाइनल कोड हो गया है। ये जो चीज़ है मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अब तो चलते हैं फिर मेन स्क्रीन पे और देखते हैं इसका कोड कैसे होगा। कोड मैं यूज़र डिफाइंड वे में करने वाला हूँ। ओके, चलिए चलते हैं मेन स्क्रीन पे। पहले एक फाइल बना लूँगा, पैलिंड्रोम, ठीक है, पैलिंड्रोम चेक डॉट सी। ओके, अब यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड stdio dot h int main return 0, एंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, एक int n लेंगे, ओके, org लेंगे, कॉमा org लेंगे, कॉमा लास्ट डिजिट लेंगे, और कॉमा रिवर्स लेंगे, रिवर्स क्योंकि हम लोग रिवर्स कर रहे हैं उसको, और इनिशियलाइज करेंगे 0 से। ओके, अब यहाँ पे प्रिंट एंटर अ नंबर, उसके बाद स्कैनf ऑब्वियसली, चलिए आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। स्कैनf हम लोग इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, सो इसके लिए हम लोग करेंगे %d, कॉमा %n, हम लोग स्टोर करवा रहे हैं उसमें, ठीक है। और फिर org को हम लोगों ने जैसे देखा था इक्वल्स टू n किया था। अब हम लोग वाइल लूप शुरू करेंगे, वाइल कंडीशन हम लोग देंगे, अगर n 0 से बड़ा हुआ तो काम शुरू करो। तो क्या काम शुरू करो, हम लोग लास्ट डिजिट जो है उसमें हम लोग करेंगे n मॉड्यूलो 10, और उसके बाद हम लोग करेंगे रिवर्स में इक्वल्स टू रिवर्स इंटू कहाँ गया,
इंटू 10 और उसमें हम लोग प्लस कर देंगे किसको, एल डी को, लास्ट डिजिट को। ओके, अब यहाँ पे इस चीज़ को लिखने का दो तरीका है, एक तो ये है और एक और हो सकता है इसी लाइन को लिखने का, रिवर्स इक्वल्स टू, जो कि थोड़ा अच्छा होता है, इनटू उसमें क्या करो, इनटू 10 तो 10 और फिर प्लस कर दो लास्ट डिजिट को। तो दिस इज द इक्विवेलेंट टू द अबव लाइन। ओके, उसके बाद n बाई इक्वल्स टू 10 करो, या तो आप ये करो, या तो आप ये भी कर सकते हो, n इक्वल्स टू n बाई 10, दोनों का बात बराबर है। ये वाला थोड़ा एडवांस लाइन होता है, ये वाला थोड़ा बेसिक लाइन होता है, जो सबको समझने के लिए इजी रहता है। अब ये चीज़ हो गया। अब आते हैं, अगर इफ़ अगर इफ़ पैलिन इक्वल्स टू org, सॉरी रिवर्स इक्वल्स टू org, तो अब क्या करो, तो PRINT प्रिंट एफ इतना इस पैलिंड्रोम एल्स दिस। ओके, ये चीज़ आप एक बार चेक, अब चलो चेक करते हैं रन कोड। क्या हुआ, इशू दे दिया क्या, कुछ प्रॉब्लम क्या है? रन कोड, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, पैलिंड्रोम check.c, चलो इसको सी कर दो। व्हाट, अच्छा वेट, कुछ इशू हुआ है, कोड सेव रहेगा, आप टेंशन मत लो। ओके, ओके, कुछ कोड में आ रहा है टू अनडिक्लेयर्ड इतना। ओके, यहाँ पे ऐसा होगा, सॉरी। एंटर द नंबर, देखिए आ गया। मैं एक बार फिर रिस्टार्ट करता हूँ, ये देखिए एंटर द नंबर। चलिए 121 देते हैं। वाओ, इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम, कितना अच्छा लग रहा है। एरर कहाँ पे आया है? एरर आया, डिवाइडेड बाय 10 किया मैंने। लास्ट डिजिट इक्वल्स टू दिस दैट। ओके, तब तो सही है। इस जगह पे मुझे लग रहा है कि मैंने इशू किया है। इसको मैं अगर ऐसा ही रख दूँ, रेव इनटू, अगर स्टार्ट करूँ तो 1, वाओ, इट इज़ अ पैलिंड्रोम। हाँ चलो, अब सही है, इट्स अ पैलिंड्रोम नंबर। वो अच्छा, एक काम करो, ये जो मैंने ये जो बताया था ना, इस चीज़ को हटा दो, इस चीज़ को भी हटा दो। मतलब हाँ, इस चीज़ को करना, वो जो सेकंड बताया था मैंने, उस चीज़ को हटा दो, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, पता नहीं, कभी कभी कंपाइलर सही भी देता है। अब जैसे 1 2 3 2 1 पैलिंड्रोम है, यस इट्स अ पैलिंड्रोम नंबर। कोई भी ऐसा नंबर लो, 1 3 4 3 1, इट्स अ पैलिंड्रोम नंबर। अब चलो कोई दूसरा नंबर लेते हैं जो पैलिंड्रोम नहीं है, 1 2 3 4, इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो समझ आ गया ना। तो इस कोड को जो है मैं यहाँ पे पेस्ट भी कर दे रहा हूँ नोट्स में, और नोट्स में आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, पेस्ट,
अलाउ पेस्ट। ओके, तो ये जो चीज़ है यहाँ पे, चलिए आपको कोड भी मिल गया। ओके, तो यहाँ पे आपको कोड भी मिल चुका है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होगे इस जगह पे। तो कोड के लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको सारा चीज़ प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आपको अच्छा लगा ये देख के, ये समझ के, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे बोलिएगा, तो मैं आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करूँगा। ओके, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एडवेंचर के साथ। चलिए, थैंक यू।